तो आज हुई नोचे UFC 306 की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां पर ओवरऑल प्रेस कॉन्फ्रेंस एक फ्लैट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। काफी लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अमेजिंग जाएगी, बट अनफॉर्चुनेटली कपल ऑफ मोमेंट्स के अलावा इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ज्यादा नहीं हुआ और एक काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं एक बोरिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। अब इसका मेन रीजन मुझे लगता है कि जो पूरे कार्ड के फाइटर्स को बुलाया गया था उसकी वजह से फॉर श्योर प्रेस कॉन्फ्रेंस को इफेक्ट हुआ, क्योंकि फिर सारे 10 फाइटर्स से क्वेश्चंस पूछे गए और इसी में मेजॉरिटी टाइम वेस्ट हो गया। और जो मेन इवेंट फाइटर्स थे शॉन ओमेली और मिराब दिरेशवली, उनसे हार्डली 2 या फिर 3 क्वेश्चंस को पूछा गया। ऑल्सो यहां पर एक एम्बैरेसिंग मूवमेंट भी हुई, जहां पर एक मैक्सिकन फाइटर डैना वाइट को बोनसेस इंक्रीज करने के लिए बोलता है और डैना वाइट उसे कंप्लीटली इग्नोर कर देता है। अब स्टार्टिंग ऑफ द प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी अच्छी जा रही थी, जहां पर थोड़ी सी शॉन ओमेली ने ट्राई की कि वो मिराब को राइल अप कर दे ताकि मिराब ट्रैश टॉक करना स्टार्ट कर दे, जो अनफॉर्चुनेटली वर्क नहीं किया। वेरस इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मेन मैन रहा वो फ्लाईवेट फाइटर रोनाल्डो रॉड्रिगेज रहा, जहां पर उसने ऑडी ऑसबर्न के साथ बहुत ज्यादा ट्रैश टॉक की। और यहां पर मैं एक चीज बोलना चाहता हूं कि जो लोग ये बोलते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रैश टॉक करके कुछ नहीं मिलेगा, फाइटर्स को ट्रैश टॉक करनी ही क्यों है, तो इसका रिप्लाई आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिल गया, जहां पर रोनाल्डो रॉड्रिगेज को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले बहुत ही कम लोग जानते थे, बट अब क्योंकि वो इस इवेंट का स्टार रहा तो मेन हाईलाइट उसी के अराउंड चल रही है, जहां पर पहले के कंपैरिजन में अब बहुत सारे लोग उसकी बात कर रहे हैं। और अगर वो अब फाइट में डिलीवर कर देता है जिधर वो ऑडी ऑसबर्न को सपोज करो कि फिनिश कर देता है, तो उसकी ब्रांड वैल्यू बहुत इंक्रीज हो जाएगी। अब वैसे तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्यादा कुछ है नहीं, बट स्टिल ऑर्डर वाइज अगर हाईलाइट मूवमेंट्स को देखें तो स्टार्टिंग में शॉन ओमेली कहता है कि जैसे वो अपने हर एक ओपोनेंट को नॉकआउट करता है वो सेम मिराब को भी करने वाला है। वेरस दूसरी तरफ जब मिराब की बारी आती है तो मेजॉरिटी ऑडियंस उसे बू कर रही होती है, और जब मिराब ने बोलना स्टार्ट किया तो वो बोलने से रुक ही नहीं रहा था, जिधर उसने बहुत ज्यादा टाइम लिया अपनी बात को कंप्लीट करने का। और इसी की वजह से शॉन ओमेली को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि वो थोड़ा सा मिराब को रोस्ट कर दे, जहां पर जब मिराब दिरेशवली बहुत ज्यादा टाइम ले रहा था तो शॉन ओमेली एकदम से बीच में बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जिससे कि डैना वाइट भी हंसने लग पड़ता है, क्योंकि ऑलमोस्ट सबको ये लग रहा था कि मिराब अपनी बात को कंप्लीट करने में बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है। फिर इसके बाद मिराब से ये पूछा जाता है कि सारे लोग ये बोल रहे हैं कि अगर शॉन ओमेली उसे नॉकआउट कर देता है तो वो एक बहुत बड़ा स्टार बन जाएगा, बट अगर इसका ऑपोजिट हो जाता है जहां पर वो शॉन ओमेली को बीट कर देता है तो क्या फिर वो भी बहुत बड़ा स्टार बन जाएगा। तो मिराब के यहां पर आंसर देने से पहले शॉन ओमेली ही बोल पड़ता है, जहां पर वो लाइन काफी अच्छी बोलता है कि इवन अगर मिराब उसे हरा देता है स्टिल उसे कोई भी नहीं जानने वाला। इसके बाद एलेक्सा ग्रासो और वैलेंटीना शेवचेंको की बारी आती है, तो ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में जरा भी बैड ब्लड नहीं है, इसीलिए इन दोनों ने बेसिक से आंसर दिए। और यहां पर वैलेंटीना ने काफी स्मार्ट बेसिक क्वेश्चन को डॉज कर लिया, जिधर उससे ये पूछा जाता है कि उसने सेकेंड फाइट के ड्रॉ को बोला था कि मैक्सिकन इंडिपेंडेंस के इन्फ्लुएंस से जजेस ने उस फाइट को एक ड्रॉ दे दिया था, तो क्या इस थर्ड फाइट में उसे लगता है कि डिसीजन उसके लिए इनफ नहीं होगा बल्कि उसे फाइट को फिनिश करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को कंप्लीटली डॉज करते हुए वैलेंटीना एक बहुत बेसिक आंसर देती है कि वो एक वॉर करने वाले हैं और फैंस को ये फाइट देखकर बहुत मजा आएगा। इसके बाद बारी आती है चीवीवी यानी कि राहुल रोसेस जूनियर और उसके ओपोनेंट ओरिची लैंग की, जहां पर ओरिची लैंग ये बोलता है कि वो पहला ऐसा फाइटर बनने वाला है जो राहुल रोसेस जूनियर के करियर को अभी फिनिश कर देगा। तो जैसे ओरिची लैंग ये बोलता है तो काफी लोग उसे बू करने लग पड़ते हैं, जहां पर राहुल रोसेस जूनियर सिर्फ ये बोलता है कि विल सी अबाउट इट। अब इसके बाद आती है इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की मेन हाईलाइट, जहां पर ऑडी ऑसबर्न से पूछा जाता है कि उसने पहले रोनाल्डो रॉड्रिगेज के साथ स्पार करके रखा है, वो मैक्सिकन्स के लिए एक फेमस अपकमिंग फाइटर बनते जा रहा है, तो उसकी फाइट उसके साथ कैसे जाएगी, जिधर इसका रिप्लाई ऑडी ऑसबर्न देता है कि वो रोनाल्डो रॉड्रिगेज को स्लीप करने वाला है। अब रोनाल्डो रॉड्रिगेज को जैसे ही ये ट्रांसलेट करके बताया जाता है उसके पहले वर्ड्स निकलते हैं पूता मादरे, जो मैं एकदम सुनकर शॉक हो गया। और फिर उसके बाद वो बोलता है कि वो ऑडी ऑसबर्न के फेस को ब्रेक करने वाला है। पता नहीं अचानक से रोनाल्डो रॉड्रिगेज बहुत ज्यादा राइल अप हो जाता है, वो खड़े होके बात करने लग पड़ता है और वो अपनी लैंग्वेज में जो बोल रहा था उसके एक्सेंट से लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा एब्यूसिव लैंग्वेज को बोल रहा है। और ये चीज इससे भी पता लगती है कि उसके साइड में जो दूसरा मैक्सिकन फाइटर बैठा था यानी कि डैनियल जेल्यूबर, उसके फेस को देखकर पता लग रहा था कि रोनाल्डो रॉड्रिगेज बहुत बड़ी चीजें बोल रहा है। ऑडी ऑसबर्न ने बेसिकली इसका रिप्लाई दिया कि अभी तक उसने कौन से बड़े फाइटर के साथ फाइट की है, उसने नोबडी फाइटर्स के साथ फाइट की है और बेसिकली वो उसे फाइट में बीट कर देगा। वेरस इसका रिप्लाई देते हुए रोनाल्डो रॉड्रिगेज कहता है कि ऑडी ऑसबर्न इस कार्ड में
उसी की वजह से, जहां पर इस कार्ड के लिए उसे कोई भी नहीं पूछता, बट क्योंकि वो खुद इस कार्ड में फाइट कर रहा है, उसे ओपोनेंट चाहिए था, तो इसीलिए ऑडी ऑसबर्न को यहाँ पर बुलाया गया है। ऑल्सो ये बहुत फनी था जब रोनाल्डो रॉड्रिगेज शट द फक अप को बोल रहा था, शट द फक अप, और मैं तो ये सब सुनते सुनते बहुत ज्यादा हंस रहा था। और इससे पता लगता है कि रोनाल्डो रॉड्रिगेज ने सबके बीच में कितना ज्यादा इंपैक्ट डाल दिया। बट अनफॉर्चुनेटली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के एंटरटेनमेंट बस यहीं तक थी, क्योंकि इसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ज्यादा फ्लैट हो गई, जिधर ब्रायन ऑर्टेगा और डिएगो लोपेज से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट वो दोनों भी एक दूसरे को लाइक करते हैं, दोनों के बीच में कोई भी एनिमोसिटी नहीं है, तो दोनों बेसिकली कहते हैं कि उनके स्टाइल्स मैच करते हैं एक वॉर के लिए, और वो यही फाइट में सबको शो करने वाले हैं। वेयरएज इसके बाद मैं बाकी फाइटर्स की बात भी नहीं करने वाला, जहां पर फिर से वापस आते हैं शॉन ओमेली और मिराब दिलिशवली के ऊपर, जिधर शॉन ओमेली उसी जैकेट को पहन के आया था जो उसने एल्जमेन स्टर्लिंग के फेस ऑफ करते टाइम मिराब को गलती से हैंड ओवर कर दी थी, और फिर मिराब ने वो जैकेट को पहन लिया। तो इसको लेकर शॉन ओमेली बोलता है कि यहीं से पूरी राइवलरी स्टार्ट हुई थी, तो इसीलिए उसने इस जैकेट को पहना है, क्योंकि इसके बाद ये राइवलरी ओवर होने वाली है। दूसरी साइड मिराब कहता है कि नो वरीज की उसको जैकेट को वापस देना पड़ा, वो अपनी जैकेट को रख सकता है, क्योंकि फाइट के बाद वो उसकी बेल्ट को लेने वाला है। अब इसके बाद शॉन ओमेली से बॉक्सिंग का क्वेश्चन पूछा जाता है, जहां पर वो ये कहता है कि अगर वो मिराब को नॉकआउट कर देता है और सेम वे से वो फ्यू मोर टाइम्स अपने ओपोनेंट्स को नॉकआउट कर देता है, तो फिर उसकी बॉक्सिंग फाइट अगेंस्ट जरवॉन्टा डेविस इनएविटेबल होगी, यानी कि फिर ये फाइट कंफर्म हो जाएगी। तो यहां पर इसका एकदम से मिराब रिप्लाई देता है कि आज तक उसे कोई भी नॉकआउट नहीं कर पाया, और शॉन ओमेली भी उसे नॉकआउट नहीं कर पाएगा, वो बस इस नॉकआउट की ड्रीम ही कर सकता है, वो चिटो वेरा को नॉकआउट नहीं कर पाया। और इसका एकदम से शॉन ओमेली रिप्लाई देता है, बट स्टिल उसने एल्जमेन स्टर्लिंग को तो नॉकआउट कर दिया था। तो यहां पर मिराब कहता है कि वो एक अर्ली स्टॉपेज था और शॉन ओमेली वहां पर लकी हो गया। तो फिर से यहां पर शॉन ओमेली रिप्लाई देता है कि यस वो लकी था, और ये कितना क्रेजी है कि वो अपनी हर एक फाइट में लकी हो जाता है, जिधर जैसे तैसे वो फाइट को विन कर जाता है। और अब वीडियो के एंड में उस एम्बैरेसिंग मूवमेंट के बारे में भी बात कर लेते हैं, जहां पर प्रीलिम का मैक्सिकन फाइटर एडगर चारेस डायना वाइट को कहता है कि वो मैक्सिकन फाइटर्स को पे करे और एक स्पेशल बोनस दे, जिधर डायना वाइट कंप्लीटली इस रिक्वेस्ट को इग्नोर करते हुए बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन। आई मीन सब फाइटर्स के लिए ये काफी एम्बैरेसिंग था, क्योंकि ऑलरेडी डायना वाइट बोल चुका है कि अब वो बोनसेस को इंक्रीज नहीं करने वाला है, तो फिर आई डोंट थिंक सो कि ये राइट आइडिया था कि डायना वाइट को बोनस इंक्रीज करने के लिए फिर से पूछना। सो दैट्स इट गाइस, ये थी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस। और फेस ऑफ के टाइम जो शॉन ओमेली और मिराब दिलिशवली एक दूसरे के साथ टॉक कर रहे थे, उसकी भी ऑडियो निकल के आ चुकी है, जहां पर बेसिकली शॉन ओमेली मिराब को कहता है कि वो उसे नॉकआउट करने वाला है, और मिराब इसका बार बार रिप्लाई दे रहा होता है कि कीप ड्रीमिंग, वो उसे नॉकआउट नहीं कर पाएगा। सो ओवरऑल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नॉट सो गुड, बट व्हाट अबाउट यू गाइस, तुम्हें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसी लगी? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।